ईरान पर बमबारी, वेनेजुएला पर हमला, मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को धमकियां, ग्रीनलैंड को ताकत के जरिए हथियाने का इरादा। सदर ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? वो क्यों जंगे ना करने का अपना इंतखाबी वादा भूल गए? अमेरिका को अजीम बनाने की उनकी पॉलिसी किस किस मुल्क और खित्ते को मुतासिर करेगी, ये सोच कर ही दुनिया परेशान हुई बैठी है। सबके जहनों में बस एक ही बात है कि ट्रंप को हुआ क्या है, उनकी सोच में 180 डिग्री का यू टर्न कैसे आया, कहां अमन का नोबेल इनाम हासिल करने की दरीना ख्वाहिश और कहां एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क पर हमला, उसके मुंतखब सदर का इगवा और अदालत में पेशी। आखिर किस चीज ने और किस कुव्वत ने अमेरिका और ट्रंप को खौफजदा कर दिया है कि वो वेनेजुएला पर चढ़ दौड़े और दीगर ममालिक उनके निशाने पर हैं? इन सब सवालों का जवाब हमारे पास मौजूद है, जो हम अगले चंद लम्हों में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, सदर ट्रंप को अमेरिकी अवाम ने दूसरी बार इसलिए चुना कि उन्होंने खुद को जंगों का सबसे बड़ा मुखालिफ बनाकर पेश किया। लेकिन इख्तदार की सिर्फ एक बरस के बाद ही ट्रंप सब कुछ भूल गए। पहले इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, उसकी एटमी तंसीबात को तबाह करने का दावा किया, दोस्त हों या दुश्मन सब पर तिजारती टैरिफ लगाया और अब वेनेजुएला पर बारूद बरसा दिया। वजह वेनेजुएला के सदर या उनकी हुकूमत का सोशलिस्ट एजेंडा हरगिज नहीं था। ये तो महज एक झूठा प्रोपेगेंडा या वो नजरिया था जिसकी अमेरिका ने तवातुर से तरवीज की है। असल मामला वेनेजुएला के बैटल ग्राउंड से चीन और ईरान को दूर भगाने का है, क्योंकि दोनों अमेरिका के पिछवाड़े तक पहुंच चुके थे। ट्रंप से पहले की हुकूमतों को इस खतरे को भांपने में देर हुई, लेकिन ट्रंप और उनके इंतजामिया की जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि हम खुद से हजारों मील दूर मशक़े वुस्ता पर पूरी तवज्जो दिए बैठे हैं, लेकिन अपने हाँ की खबर ही नहीं है। मारूफ अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका की नई इंतजामिया की सोच तब्दील हुई है। उसने वर्ल्ड ऑर्डर से पहले बरे आजम अमेरिका को इन ऑर्डर करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी पॉलिसी साजों में ये सोच पैदा हो रही है कि पहले अपने पड़ोसियों से निपटा जाए, फिर मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और दीगर आलमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश होंगी। अमेरिका अपनी दहाइयों पुरानी दिफाई और फौजी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली पर गौर कर रहा है, जिसके तहत अमेरिकी फौजी वसाइल मगरबी खित्ते में वेस्टर्न हेमिस्फीयर मुंतकिल किए जाएंगे। इस रीजन में शुमाली अमेरिका आता है, जिसमें खुद अमेरिका और कनाडा शामिल है। जनूबी अमेरिका भी इसी खित्ते में शामिल है, जिसमें अंटार्कटिका से ब्राजील, चिली, वेनेजुएला, कोलंबिया, मेक्सिको, अर्जेंटाइन समेत कैरेबियन और दीगर ममालिक भी मौजूद हैं। 4 दिसंबर को सदर ट्रंप के दस्तखत से व्हाइट हाउस ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी की थी, जिसमें दीगर बातों के साथ ये भी कहा गया कि अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मोनरो डॉक्ट्राइन बहाल करेगा। जेम्स मोनरो अमेरिका के 5वें सदर थे, जिन्होंने आज से कमोबेश 2 सदियां कबल 1823 में एक बयान दिया था, जिसमें अमेरिका ने स्पेन के ज़ेर असर बर आज़म अमेरिका की रियासतों की आज़ादी हासिल करने की हिमायत की। इस बयान में यूरोप को वार्निंग भी दी गई थी कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सारा अमेरिका और इसके 25 ममालिक शामिल हैं। इसके अलावा यूरोप में आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और कुछ हिस्से स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के कुछ मगरबी हिस्से भी शामिल हैं। अफ्रीका से मराकेश, मोरितानिया, सेनेगाल, गिम्बिया, गिनी, लाइब्रिया, आइवरी कोस्ट और सेरा लियोन शामिल हैं, जबकि अफ्रीका से ही बर्किना फासो, माली, अलजायर और टोगो के कुछ इलाके भी इसमें शामिल हैं। ओशियाना के कुछ जजायर और रूस का एक छोटा सा खित्ता चुकोटका भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में शामिल है। ट्रंप से पहले के सदूर ने वेनेजुएला, क्यूबा, मेक्सिको समेत दीगर स्पेनिश बोलने वाले ममालिक में सोशलिस्ट इनकलाबियों की हुकूमतों को बर्दाश्त किया, लेकिन ट्रंप का टेम्परामेंट कुछ और तरह का है। उन्होंने पहले वार्निंग दी और फिर हमला कर दिया। तो क्या ट्रंप अपनी बगल में सोशलिस्ट इनकलाब से खौफजदा थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उन्हें असल खतरा चीन और ईरान से है, जो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के इतने करीब अपने कदम मजबूत कर रहे थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मई 2025 में चीनी और कैरेबियन लीडर का समिट बुलाया था, जिसमें भारी सरमायाकारी का ऐलान किया गया। बरतानिया की द स्पेक्टेटर न्यूज साइट के मुताबिक चीन ने 2 दहाइयों के दौरान लातीनी अमेरिका और कैरेबियन में 551 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है, जिसमें 44% सिर्फ वेनेजुएला को दिया गया। अमेरिका को खौफ यह था कि चीन अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी वेनेजुएला को मुंतकिल न कर दे, जिससे अमेरिका के हमसाये में एक ताकतवर सोशलिस्ट रियासत का जन्म हो जाए, जो उसे भी आंखें दिखाए। चीन और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ तनाज़ात चल रहे हैं। बुहरा जनूबी चीन की तिजारती गुजरगाह से लेकर ताइवान के झगड़े तक
अमेरिका और चीन एक दूसरे को धमकाते रहते हैं। चीन की जनूबी अमेरिका और अफ्रीका में अरबों डॉलर की सरमाकारी भी अमेरिका की नजरों में खटकती है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने चीनी स्टेट मीडिया के हवाले से बताया है कि सन 2000 में चीन के एक्सपोर्ट में लातीनी अमेरिका का हिस्सा सिर्फ 2% था, जो अगले 8 वर्षों के दौरान 31% तक बढ़ा है। 2024 तक लातीनी अमेरिकी ममालिक को चीनी एक्सपोर्ट 518 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। चीन ने 2035 तक लातीनी अमेरिका को एक्सपोर्ट का हदफ 700 अरब डॉलर था। ताहम इसके बावजूद अभी भी अमेरिका ही लातीनी अमेरिका का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। नाजरीन, चीन ने हालिया बरसों में अपनी ज्यादा सरमाकारी सदर शी जिनपिंग के रोड एंड बेल्ट विजन के तहत की है। उन्होंने 2013 में इख्तदार संभालने के बाद कमोबेश 5 मरतबा लातीनी अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। इन ममालिक के सदूर ने भी चीन के दौरे किए। इक़्तिसादी, सकाफती, मिलिट्री ताल्लुकात के साथ साथ चीन की एक कामयाबी ये भी रही कि उसने ताइवान के खिलाफ मुतअद्दिद ममालिक को अपने साथ मिला लिया है, जो ताइवान को अलहदा मुल्क तस्लीम नहीं करते। हेटी, पैराग्वे, ग्वाटेमाला ने ताइवान को तस्लीम कर रखा है। अमेरिकी पॉलिसी साजों को ऐसा लगता है कि अगर ताइवान के लिए अमेरिकी कोई एक्शन लेते हैं तो चीन लातीनी अमेरिका में अपने हामी ममालिक बिलखुसूस वेनेजुएला के जरिए उसके मफादात पर हमला कर सकता है। इसलिए वेनेजुएला में रजीम चेंज कर दिया गया। वेनेजुएला पर हमेशा से ही चीन की खास तवज्जो रही है। वेनेजुएला रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है, वहाँ खाम तेल के सबसे बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। चीन ने वेनेजुएला के साथ दिफाई ताल्लुकात भी उस्तवार किए। वेनेजुएला चीनी हथियारों और हार्डवेयर का सबसे बड़ा खरीदार रहा। 2006 में अमेरिका ने जब उस पर पाबंदियां लगाई तो चीन ने उसे सहारा दिया। वेनेजुएला चीन, रूस और ईरान के साथ खुशगवार ताल्लुकात भी रखता है और तीनों ममालिक के साथ अमेरिका का झगड़ा अब किसी से ढका छुपा नहीं। सदर ट्रंप का माइंडसेट तब्दील करने में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को पोम्पियो का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने सदर ट्रंप को यह बावर कराया कि वेनेजुएला ईरान का फुट ग्राउंड है और हिजबुल्लाह का हिमायती है। ईरान अपना झंडा हमारे बैकयार्ड वेनेजुएला में गाड़ चुका है। अगर आप अमेरिका फर्स्ट पर फोकस हैं तो शुरुआत इसी खित्ते से करनी होगी जहां आप रहते हैं। वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अमेरिका अपना हल्का असर मानता है और ट्रंप का ख्याल है कि यहाँ कोई कार्रवाई करने के लिए यूएन से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। हिजबुल्लाह पर मुख्तलिफ औकात में वेनेजुएला और लातीनी अमेरिका में अपने कदम जमाने और नेटवर्क चलाने के इल्जामात लगते रहे हैं। ईरान और वेनेजुएला पार्टनर्स की बुनियाद पर तेल का तबादला करते हुए अमेरिकी पाबंदियों को बेअसर करते थे। ईरान ने अपने ड्रोन्स और दिफाई पैदावार की प्रोडक्शन वेनेजुएला शिफ्ट की थी। 2025 में ईरान ने रिकॉर्ड तेल एक्सपोर्ट किया था और यही चीज अमेरिका को हमेशा से खटकती थी। उसने मौका मिलते ही वेनेजुएला पर हमला करके ईरान को इसके एक बड़े इत्तेहादी से महरूम कर दिया है। नाज़रीन, लातीनी अमेरिका ममालिक के साथ अमेरिका को सिक्योरिटी, मुनशियात, स्मगलिंग, गैर कानूनी हिजरत, साइबर सिक्योरिटी और समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिससे निपटने के लिए ट्रंप जंग ना करने का अपना इंतखाबी वादा भूल गए हैं। ट्रंप और उनकी किचन कैबिनेट को बस एक ही धुन सवार है कि कैसे अमेरिका को ग्रेट बनाना है और इसके लिए अगर आलमी कानून को पामाल भी करना पड़ा तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप तारीख में अपना नाम दोनों तरह से लिखवाना चाहते हैं, अमन पसंद और जंगजू सदर, जिसके मुंह से कभी फूल झड़ते हैं तो कभी आग। ट्रंप का बाकी 3 साल दौरे इक़्तिदार अमेरिका को कितना ग्रेट बनाएगा, इसका फैसला तारीख पर छोड़ते हैं।